हेलो एवरीवन, यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरके सिविल टेक। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग जो सर्वेइंग का जो आपका इम्पोर्टेंट 200 का जो सीरीज चला रहे हैं, इसका ये पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें फ्रेंड हम लोग आपका 36 से लेकर आपका 70 एमसीक्यू देखेंगे। इसमें फ्रेंड हम लोग आपका ओनली 35 क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेंड, जो ये वीडियो बनाया था हम लोग आपका 50 एमसीक्यू का सीरीज चला रहे थे, लेकिन जो आपका सर्वेइंग में कुछ न्यूमेरिकल आ जाने के कारण आपका वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए इसमें जो क्वेश्चन का नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे कम कर दिए। इसमें हम लोग आपका ओनली 35 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसके पहले इसका पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मतलब इस लिंक से जाकर आप डायरेक्टली देख सकते हैं, या इसका मतलब सेपरेट प्लेलिस्ट आपका सर्वेइंग एमसीक्यू 200 के नाम से है। तो जो भी इसमें वीडियो बनाएंगे आपका सर्वेइंग से रिलेटेड, उन समय चला जाएगा, आप वहां से एक्सेस कर पाएंगे। इसके पहले फ्रेंड आपका मतलब जो बिल्डिंग मटेरियल्स का जो हम देखे बनाए थे यहाँ पे इंपॉर्टेंट 300 का एमसीक्यू, उसका सभी क्वेश्चन बना चुके हैं। तो आप नहीं देखे हैं इन सब वीडियो को तो जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके पहले आर एस खुरमी का भी बना चुके हैं, और सबका सेपरेट प्लेलिस्ट इस चैनल पे है। तो आप वन टाइम्स जो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करें, वहाँ बहुत सारे आपके एमसीक्यू मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके फ्रेंड, तो आप जानते हैं कि जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है फ्रेंड आपका, तो कोई भी आपका सिविल इंजीनियरिंग से कम्पिटेटिव कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, इसके लिए आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका एवरी ईयर जो एग्जाम कंडक्ट होता है, आपका एसएससी जेई, गेट, आरआरबी जेई, स्टेट जेई या ए, कोई भी आपका सिविल से रिलेटेड एग्जाम होगा तो उसके लिए आपका इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं आपका कौन सा आपका सर्वेइंग है। ठीक है, और सर्वेइंग में ये आपका मतलब खुद इसे फ्रेंड टाइप करके बना रहे हैं आपसे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आपका 36 से क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है इसमें। ठीक है, तो फिर इसमें बोल रहा है आपका 36 नंबर क्वेश्चन कि द फ्लोइंग बियरिंग वेयर ऑब्जर्वेड व्हाइल ट्रैवर्सिंग विद ए कंपास। ठीक है, जब कंपास से इसको सर्वेइंग करें यहाँ पे, तो इसमें कुछ बियरिंग आपका ऑब्जर्व किया गया है। तो देखिए इसका बोल रहा है इसमें आपका कि लाइन जैसे आपका दिया हुआ आपका लाइन, और आपका फॉर बियरिंग और आपका बैक बियरिंग। ठीक है, तो ऑलरेडी बताया था फ्रेंड, आपका एक लाइन लीजिएगा यहाँ से कोई स्टेशन, तो जो आपका फर्स्ट रीडिंग लेते हैं इसको क्या होता है आपका फॉर बियरिंग, इसके बाद आपका बैक बियरिंग होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका क्या बोल रहा है इसमें आपका कि फॉर बियरिंग और आपका बैक बियरिंग, तो लाइन ए बी के लिए आपका फॉर बियरिंग कितना दिया आपका, ए आपका दिया 80 डिग्री और आपका बैक बियरिंग आपका 260 डिग्री। बीसी के लिए आपका दिया 90 डिग्री, आपका 260 90 डिग्री, और सी डी का आपने दिया 120 डिग्री, आपका 301 डिग्री, और आपका डी ए का आपका दिया हुआ है 319 डिग्री, आपका 140 डिग्री। ओके, यहाँ पे डिग्री छूट गया यहाँ पे। तो फ्रेंड वो बोल रहा है क्वेश्चन में इसमें आपका विच स्टेशन आर अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, तो आपको निकालना है कि इसमें कौन सा जो स्टेशन है आपका जो लोकल अट्रैक्शन होता है आपका उससे अफेक्टेड है। लोकल अट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, जो मैग्नेट प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पे, तो उसमें क्या अफेक्ट करते हैं यहाँ पे रीडिंग की। तो वही बोल रहा है कि इसमें कौन से जो स्टेशन आपका अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। ओके, तो चलिए फ्रेंड इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे। तो आप जानते हैं कि जो फॉर बियरिंग, ठीक है, और फॉर बियरिंग और आपका बैक बियरिंग, इसका जब आप मतलब क्या कीजिएगा, इसको माइनस कीजिएगा यहाँ पे, तो इसका आना चाहिए कितना आपका 180 आना चाहिए, मीन्स इसका डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, जब इसका डिफरेंस आप लेंगे कितना आपका 180 आएगा, तो आप बोलेंगे वहां पे क्या लोकल अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है, मतलब आपका जीरो वहां पे है। ठीक है, अगर यहाँ पे 180 से कम या ज्यादा आएगा, मीन्स वहां पे लोकल अट्रैक्शन है उस स्टेशन पे। तो देखिए इसको हम लोग फर्स्ट चेक करेंगे यहाँ पे। तो ए बी आपका दिया हुआ है, तो इसका आपका फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग का यहाँ पे डिफरेंट लीजिएगा तो कितना होगा 260 माइनस आपका 80 डिग्री, तो आपका आ जाएगा ओनली 180 डिग्री। ठीक है, मीन्स ये क्या आपका जो ए और बी स्टेशन का आपका ए लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, मतलब इस पे लोकल अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है आपका 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, इसी तरह क्या करेंगे हम चेक करेंगे आपका बीसी का। तो यहाँ पे देखिएगा, तो इसको माइनस कीजिएगा आपका 260 19 पॉइंट कितना 260 19 माइनस आपका 90, तो इसमें आपका डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, आपका 180 नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 179 आ जाएगा। ओके फ्रेंड, तो मीन्स बोल सकते हैं आपका 1 डिग्री का यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है। तो मीन्स यहाँ पे देखिएगा, तो बीसी देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसके पहले जो देखे थे ए और बी क्या आपका ये लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, मीन्स आपका बी यहाँ पे फ्री है, लेकिन सी पे कुछ ना कुछ मतलब यहाँ पे लोकल अट्रैक्शन है, मतलब ये जो सी स्टेशन इसको अफेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका ए स्टेशन सी पे आपका मतलब लोकल अट्रैक्शन है। ठीक है, उसी तरह अगर सी डी को चेक कीजिएगा तो इसमें भी आपका डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सी स्टेशन यहाँ पे अफेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है, प्रभावित यहाँ पे लोकल अट्रैक्शन से। तो इस तरह से यहाँ पे इसमें भी आपका क्या आ जाएगा, आपका डिफरेंस आ जाएगा।
तो फ्रेंड ये इस तरह आप चेक कीजिएगा यहाँ पे। तो इसमें जो आपका और डीए और इसको देखिएगा तो इसके चलते डीए के चलते इसमें भी आपका मतलब क्या आ जाए, सी के चलते इसमें जो स्टेशन डी इसमें आपका अफेक्टेड हो रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है। तो इसका मतलब हो जाएगा स्टेशन कौन सा इसमें आपका लोकल अट्रैक्शन से क्या है फ्रेंड आपका अफेक्टेड है यहाँ पे। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। तो बोल रहा है कि इसमें आपका ऑप्शन विच स्टेशन आर अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। तो ए तो बी तो होगा ही नहीं इसमें आपका, ठीक है। तो ए आपका क्या है मतलब लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि बी एंड सी, तो बी आपका नहीं होगा क्योंकि बी के यहाँ पर इस पे लोकल अट्रैक्शन नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। सी और डी देखिएगा इसमें आपका, तो ई है इसका आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे कि सी और डी क्या आपका लोकल जो अट्रैक्शन है आपका उससे अफेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, आई होप डेट फ्रेंड आप लोगों को समझ में आया होगा। फ्रेंड कैसे इसको फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है सिंपली इसमें डिफरेंस निकालना है। अगर डिफरेंस आपका 180 आ जाएगा तो दो स्टेशन रहेगा, तो आपका क्या हो जाएगा लोकल अट्रैक्शन से फ्री हो जाएगा। अदरवाइज जो आपका अफेक्टेड रहेगा अगर उसका डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आ रहा है तो, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड इसमें आपका 37 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट प्लेन टेबल सर्वेइंग, ठीक है। इसमें जो आपका दिया हुआ कुछ स्टेटमेंट उसको चेक करना है कि जो प्लेन टेबल सर्वेइंग होता है उसके रिगार्डिंग आपका कौन सा स्टेटमेंट क्या आपका मतलब रॉन्ग है, गलत है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आपका। तो स्टेटमेंट ए बोल रहा है आपका कि इट अवॉइड मिसिंग ऑफ एनी मेजरमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्लॉटिंग, ठीक है। ये जो आपका जो प्लेन टेबल सर्वेइंग होता है ये अवॉइड करता है मतलब मिसिंग ऑफ एनी मेजरमेंट, मतलब कोई भी इसमें जो मेजरमेंट होता है उसको मिसिंग करने से अवॉइड करता है। मतलब इसमें आपका क्या होता है एक्यूरेट होता है, मतलब वो कोई मतलब जो आपका डाटा रहेगा उसको छोड़ता नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल सही यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे मेजर करते हैं उसको मतलब डायग्राम को प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे। तो इसमें आपका मतलब अवॉइड करता है मिसिंग ऑफ एनी मेजरमेंट, मींस आपका ऐसा ही स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट बोर्ड है इसमें आपका कि इट इज एन आपका एक्यूरेट मेथड, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बी बोर्ड है इसमें आपका कि ए क्या आपका एक एक्यूरेट मेथड है, ठीक है। तो फ्रेंड ये आपका रंग स्टेटमेंट हो जाएगा, अगर इसको एक्यूरेट मेथड रहेगा तो इसको यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब इसमें हाई एक्यूरेसी नहीं आता है लेकिन आपका एक्यूरेट मेथड बोल लाइक इट इज एन एक्यूरेट मेथड, ठीक है। मतलब क्या आपका ए एक्यूरेट मेथड है, मतलब इसमें देखिए यहाँ पे मतलब मैं बोला यहाँ पे कि एक्यूरेट मतलब सही आता है लेकिन आपका हाई एक्यूरेसी इसमें नहीं देता है, ठीक है। तो ये आपका मतलब क्या देखिएगा यहाँ पे, तो इसको तो रंग मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक्यूरेट बोला है। ऑप्शन सी बोला इट इज नॉट बी यूज फॉर लोकेटिंग मेन स्टेशन एक्यूरेटली, ठीक है। ये बोला इसमें आपका कि इसको क्या करते हैं हम लोग कि जो मतलब इसको यूज नहीं करते मेन स्टेशन एक्यूरेटली लोकेट करने, बिल्कुल सही यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन डी बोर्ड है इट इज कॉमनली यूज फॉर फिलिंग डिटेल्स इन ए स्मॉल और मीडियम स्केल मैपिंग, बिल्कुल सही यहाँ पे। इसको हम लोग कॉमनली किसके लिए यूज करते हैं, तो आपका फिलिंग डिटेल्स इन ए स्मॉल एंड मीडियम स्केल। तो देखिएगा यहाँ पे इन सभी में, तो ऑप्शन बी आपका क्या यहाँ बोले इट इज एन एक्यूरेट मेथड, मतलब एक्यूरेट मीन्स कहने का मतलब कि हाई एक्यूरेसी, ठीक है। तो उतना आपका हाई एक्यूरेसी नहीं देता है यहाँ पे, इसको यूज तो करते हैं लेकिन आपका हाई एक्यूरेसी नहीं देता है, इसलिए आपका ए स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बी विल बी द राइट आंसर। और सब देखिएगा ए सी और डी आपका क्या है सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका 38 नंबर। तो बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेसरी ऑफ ए प्लेन टेबल। यहाँ पे कुछ एक्सेसरीज का नाम दिया हुआ है, तो इसमें से बताना आपका कौन सा आपका प्लेन टेबल का एक्सेसरीज नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका जो दिया ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ऑप्शन ए बोल रहा है कि आपका प्लम्बिंग फ्रॉक, तो फ्रेंड ये आपका प्लम्बिंग फ्रॉक को यूज करते हैं, ठीक है, सेंटरिंग के लिए यहाँ पे। ऑप्शन सी बोल रहा है आपका ड्रॉप कंपास। ऑप्शन सी बोल रहा है आपका टेलीस्कोप एलिडेड एंड ऑप्शन डी बोल रहा है आपका प्रिज्मेटिक कंपास। तो फ्रेंड इसमें से कौन सा जो आपका जो एक्सेसरीज हैं जो आपका प्लेन टेबल में यूज नहीं होते यहाँ पे, तो देखिए आपका जो प्रिज्मेटिक कंपास इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है, और सबको यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ प्लेन टेबलिंग, ठीक है। इसमें जो आपका कुछ ऑप्शन दिया हुआ है तो इसमें से बताना इसमें से आपका कौन सा क्या आपका प्लेन टेबल सर्वेइंग का मेथड नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें देखते हैं आपका फ्रेंड, तो ऑप्शन ए बोर्ड आपका क्या ओरिएंटेशन, ऑप्शन बी बोर्ड के रेडिएशन, ऑप्शन सी आपका इंटरसेक्शन एंड ऑप्शन डी आपका रिजेक्शन, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें से कौन सा हो जाएगा फ्रेंड आपका ए आपका ओरिएंटेशन मेथड नहीं है, ठीक है। और आपका रेडिएशन इंटरसेक्शन रिजेक्शन क्या आपका ये जो प्लेन टेबल का ए आपका क्या है मेथड है। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका। तो इसमें आपका इंटरसेक्शन रिजेक्शन आपका रेडिएशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि 3 पॉइंट प्रॉब्लम इन ए प्लेन टेबल में बी सॉल्वेड बाई। तो जो आपका जो 3 पॉइंट प्रॉब्लम होता है प्लेन टेबल सर्वेइंग में बी सॉल्वेड बाई, तो किस मेथड द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो ऑप्शन ए बोला आपका ट्रेसिंग पेपर मेथड, ऑप्शन बी बोला आपका ग्राफिकल मेथड, ऑप्शन सी बोला कि ट्रायल एंड एरर मेथड, एंड ऑप्शन डी बोला आपका ऑल द अबव। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल द अबव। मतलब इन सभी मेथड से जो आपका 3 पॉइंट प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो टेस्टिंग पेपर मेथड से भी, ग्राफिकल मेथड से भी, ट्रायल एंड एरर मेथड से, एंड ऑप्शन डी आपका हो जाएगा ऑल द अबव। ओके, सो आपका डी विल द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ओके फ्रेंड, तो 41 नंबर बोले इसमें आपका कि ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ सॉल्विंग 3 पॉइंट प्रॉब्लम इन प्लेन टेबल इज आल्सो नॉन एज। तो फ्रेंड जो आपका ट्रायल एंड एरर मेथड होता है जिससे हम लोग सॉल्व करते हैं आपका 3 पॉइंट प्रॉब्लम, तो उसको और क्या दूसरा नाम बोलते हैं यहाँ पे प्लेन टेबल सर्वेइंग में। तो ऑप्शन ए बोला आपका कि ट्रेसिंग पेपर मेथड, ऑप्शन बी बोला कि बेसल्स मेथड, ऑप्शन सी आपका लेमांस मेथड, एंड ऑप्शन डी बोला आपका ऑल द अबव। ठीक है, तो फ्रेंड इसको क्या हम लोग बोलते हैं, तो फ्रेंड इसको हम लोग लेमांस मेथड बोलते हैं, जो आपका मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड होता है जिसको हम सॉल्व करते हैं आपका 3 पॉइंट प्रॉब्लम आपका प्लेन टेबल सर्वेइंग में, तो उसको लेमान मेथड और इसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, आई होप डेट फ्रेंड आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड अच्छा भी लग रहा है, इसमें आपका जो क्वेश्चन दिया आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कोई भी जे एग्जाम या ए एग्जाम देंगे उसमें से इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, और आप प्रीवियस ईयर में दिए भी होंगे तो आपको पता होगा इसमें से, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड इसके पहले आपका बीएमपीसी बना उसमें से देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, मीन्स आपका ये इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को 1 या 2 टाइम्स देखें। ठीक है, और अपने फ्रेंडों को इसे शेयर भी कर सकते हैं जिससे उनको भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड हम लोग। 42 नंबर क्या बोल रहा है, बोला है कि आपका विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए रॉन्ग अबाउट लेवल सर्वेइंग। ठीक है, जो लेवल सर्वेइंग होता है उसके रिगार्डिंग इसमें से आपका कौन सा स्टेटमेंट क्या आपका ए रॉन्ग है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए बोला आपका जो लेवल सर्वेइंग के यहाँ पे इट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, जो आप बोल रहा है कि लेवल जो आपका सर्वे सॉरी यहाँ पे सरफेस लिखा हो, लेवल सरफेस क्या होता है आपका ए हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। तो फिर चलिए और देखते हैं स्टेटमेंट हम लोग। ऑप्शन बी इट इज ए सरफेस पैरेलल टू द मीन एस्फेरॉइड, जो आपका एस्फेरॉइड ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ए आपका सही है, इसको लेवल सरफेस बोलते हैं। क्या होता है आपका जो मतलब एक किसके पैरेलल होता है आपका, तो मीन एस्फेरॉइड ऑफ अर्थ के सरफेस के पैरेलल होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद आपका ऑप्शन सी बोला कि ऑल द पॉइंट लाइंग ऑन दिस सरफेस आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ये भी आपका सही है। और ऑप्शन डी बोला इसमें आपका इट इज नॉर्मली टू प्लम द लाइन एट ऑल पॉइंट, तो फ्रेंड आपका ए भी सही है। ओके फ्रेंड, आपका इट इज नॉर्मली टू द प्लम लाइन एट ऑल द पॉइंट। ओके, तो देखिए यहाँ इसमें से आपका रॉन्ग जो स्टेटमेंट यही है आपका इट इज ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है। ओके, तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोले यहाँ पे फ्रेंड आपका, तो प्लेन आपका, इसलिए आपका स्टेटमेंट क्या आपका बी विल बी द मतलब क्या आपका रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, तो 42 का आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका मतलब 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है ये आपका कि इन इंडिया मीन सी लेवल यूज फॉर फिक्सिंग रिड्यूस लेवल इज एट, तो जो आपका इंडिया में हम लोग जो सी लेवल यूज करते हैं किसके लिए आपका फिक्सिंग रिड्यूस लेवल जैसे आपका आरएल के लिए यहाँ पे, तो वो कहाँ पे लोकेटेड है पूछ रहा है इसमें आपका। ठीक है, तो देखिए आपका पहले जो आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस और बिफोर इंडिपेंडेंस, तो बिफोर इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता के बाद पहले आपका क्या था कराची को लेते थे, लेकिन जैसे इसको मतलब इंडिया अपना इंडिपेंडेंस हुआ तो ये आपका शिफ्ट करके कहाँ चला गया, तो ऑप्शन ए बोलेगा गोवा में, मुंबई में, विशाखापट्टनम, कराची। तो कराची कब होगा फ्रेंड आपका, ये जब पहले आपका जब मतलब पाकिस्तान था, पाकिस्तान और जो आपका इंडिया एक साथ था हिंदुस्तान, तो उस टाइम कराची को लेते थे, लेकिन ये जब अलग हो गया यहाँ पे तो ये शिफ्ट कर दिया मुंबई में। ठीक है, तो 43 का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो फ्रेंड आपका 43 का हो जाएगा आपका मुंबई हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन देखिए आपका यहाँ पे जो बोले इन इंडिया मीन सी लेवल यूज फॉर फिक्सिंग रिड्यूस लेवल इज एट आपका कहाँ पे आपका, तो मुंबई में हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 43 का आपका बिल विद राइट आंसर हो जाएगा। कराची कब था यहाँ पे, जब पाकिस्तान था यहाँ पे तो उस टाइम इसको लेते थे। ओके, तो इसको ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो देखिए इसमें आपका मेंशन नहीं किया गया है, तो आपको देखिएगा तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे भी मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ पे लिखना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ए भी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका, कहीं बुक में दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे मुंबई हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका 44 नंबर क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सेल्फ रीडिंग स्टाफ। ठीक है, बोला कि इसमें आपका विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सेल्फ रीडिंग स्टाफ, जिसमें दिया हुआ इसमें से आपका कौन सा आपका जो सेल्फ रीडिंग स्टाफ नहीं है, तो ऑप्शन है बोले कि सॉलिड स्टाफ, फोल्डिंग स्टाफ, टेलीस्कोप स्टाफ और आपका टारगेट स्टाफ। तो इसमें से आपका कौन सा सेल्फ रीडिंग नहीं है आपका,
तो जो टारगेट स्टाफ है ये आपका सेल्फ रीडिंग क्या आपका सेल्फ रीडिंग स्टाफ नहीं है, ठीक है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट सेल्फ रीडिंग स्टाफ, तो यहाँ पे आपका डी विद राइट आंसर टारगेट स्टाफ हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का 45 नंबर। तो बोला कि इन एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप फॉर फोकसिंग, तो जो आपका एक्सटर्नल फोकसिंग होता है टेलीस्कोप पर फोकसिंग किस में आपका होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन ए बोला कि आपका आई पीस इज मूव्ड, ऑप्शन बी बोला कि ऑब्जेक्ट ट्यूब इज मूव्ड, ऑप्शन सी बोला कि आइदर आई पीस और ऑब्जेक्ट पीस आपका मूव, एंड ऑप्शन डी बोला कि नाइदर आई पीस और नॉट ऑब्जेक्ट पीस इज मूव। तो फ्रेंड 45 का जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो फ्रेंड ए आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा आइदर आई पीस या ऑब्जेक्ट पीस इज मूव, ठीक है। इन एक्सटर्नल फोकसिंग में क्या करेंगे हम लोग, तो टेलीस्कोप फॉर फोकसिंग के लिए आइदर आई पीस या ऑब्जेक्ट पीस को क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सी विल बी द राइट आंसर। तो याद रखना एक्सटर्नल फोकसिंग के लिए टेलीस्कोप पर फोकसिंग क्या करेंगे, तो आइदर आई पीस या ऑब्जेक्टिव पीस को मूव करेंगे। तो आपके 45 का सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का 46 नंबर क्या बोल रहा है इसमें आपका कि इन लेवलिंग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मीन्स, ठीक है। जो आपका जो लेवलिंग में क्या होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब क्या होता है, मतलब बोल रहा है कि इन लेवलिंग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मीन्स क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए इसका बोल रहा है कि हाइट ऑफ टेलीस्कोप फ्रॉम द ग्राउंड वेयर इंस्ट्रूमेंट इज सेट। इसका मतलब होता है कि जो आपका हाइट होता है किसका, तो हाइट ऑफ टेलीस्कोप फ्रॉम द ग्राउंड वेयर इंस्ट्रूमेंट इज सेट, मतलब जहाँ पे जिस मतलब जो प्लेस होता है उसमें इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं उसका हाइट को बोलते हैं हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये ऑप्शन बोल रहा है। ऑप्शन बी देखते हैं, बोल रहा है कि लेवल ऑफ द पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू एज्यूम डेटम, ठीक है। उस लेवल को बोलते हैं जिससे क्या करते हैं हम लोग, विद रेस्पेक्ट टू एज्यूम, मतलब उसके रेफरेंस में हम लोग एज्यूम करते हैं आपका डेटा लेवल को, आपका बोलते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ऑप्शन आपका सी बोर्ड है इसमें आपका इट इज द एलिवेशन ऑफ अ प्लेन ऑफ साइड फ्रॉम द एज्यूम डेटम, एंड ऑप्शन डी बोर्ड आपका नॉन द अबव। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ पे एक कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो फ्रेंड ए आपका हो जाएगा यहाँ पे इट इज द एलिवेशन ऑफ ए प्लेन ऑफ साइड फ्रॉम द एज्यूम डेटम, ठीक है। तो आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपका 47 नंबर बोल रहा है कि आफ्टर सेटिंग ए लेवल द फर्स्ट साइड टू बी टेकन एज, ठीक है। जब हम लोग जो आपका जो क्या होता है यहाँ पे लेवल जब सेट कर देते हैं यहाँ पे, मतलब जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, उस जब इसका लेवल शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो इसमें बोल रहा है इसमें आपका कि द फर्स्ट साइड टू बी टेकन एज, तो जिसका फर्स्ट साइड लेते हैं आपका यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे सेट कर दी इसका जो फर्स्ट साइड लेंगे इसका रीडिंग, तो उसको क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन ए बोला कि फर्स्ट साइड, ऑप्शन बी बोला कि बैक साइड, ऑप्शन सी आपका इंटरमीडिएट, एंड ऑप्शन डी बोला आपका एनी ऑफ द अबव। तो फ्रेंड उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो उसका फ्रेंड बोलते हैं आपका बैक साइड, ठीक है। तो बैक साइड ध्यान रखना इसमें आपका जो मतलब इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं उसके जस्ट मतलब फर्स्ट रीडिंग लेते हैं उसको बैक साइड बोलते हैं। और ऐसे आपको ये पता होगा स्टेशन पर जब इसका ट्रैवर्स ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे बैक साइड होता है, सॉरी यहाँ पे फोर्थ साइड, यहाँ पे बैक साइड, इस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपका, जो फर्स्ट लेंगे आपका रीडिंग क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपका जो इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे उसको बोलेंगे बैक साइड, और दूसरे जो लेंगे फोर्थ साइड होता है, एक आपका इंटरमीडिएट साइड भी होता है, आप 3 सेक्शन पढ़ेंगे तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और जहाँ पे चेंज करते हैं जिस चेंज पॉइंट पर क्या होता है आपका बैक साइड और फोर्थ साइड दोनों रीडिंग होता है। ओके चलिए तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा बैक साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका 48 नंबर, द पॉइंट ऑन विच बोथ फोर्थ साइड एंड बैक साइड आर टेकन इज, तो कौन सा पॉइंट पे आपका मतलब बोथ रीडिंग लेते हैं, फोर्थ साइड भी लेते हैं आपका बैक साइड भी लेते हैं। तो इसके पहले ही बताया था आपका कौन सा हो जाएगा, चेंज पॉइंट हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए बोला कि चेंज पॉइंट, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा ए, चेंज पॉइंट पे हम लोग दोनों रीडिंग लेते हैं आपका फोर्थ साइड एंड आपका बैक साइड, ठीक है। चलिए यहाँ पे और देखते हैं जो आपका ऑप्शन बी बोला कि फर्स्ट स्टेशन पॉइंट इन द ट्रैवर्स, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका मतलब फ्रेंड जो आपका मतलब ये आपका बोला कि फर्स्ट स्टेशन पॉइंट इन द ट्रांसवर्स पर लास्ट स्टेशन ऑफ ए पॉइंट इन ए ट्रांसवर्स द पॉइंट वेयर द लेवल इज टू बी सेट, ठीक है। तो ए फ्रेंड आपका ए सब नहीं होगा, इसमें आपका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 49 नंबर, तो ए बोल रहा है कि इसमें आपका इफ डी इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ कर्वेचर करेक्शन इज, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बताना आपका मतलब कर्वेचर करेक्शन बताना है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड इसको ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे आपको इसको टाइप करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे आपका देखिए इसमें आपका ऑप्शन आ गया यहाँ पे, तो बोल रहा है इसमें आपका कि द इफ डी इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ कर्वेचर द करेक्शन फैक्टर इज, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिएगा ऑप्शन ए बोल रहा है आपका डी स्क्वायर बाई आर, ऑप्शन बी माइनस डी स्क्वायर बाई आर, एंड ऑप्शन सी बोल रहा है आपका डी स्क्वायर बाई 2r, और ऑप्शन डी आपका डी स्क्वायर बाई 2r। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। ओके सो आपका डी विल बी द राइट आंसर, याद रखिए डी स्क्वायर बाई आपका 2r, ओके, जहाँ आर क्या आपका रेडियस है, ओके, और डी आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो यहाँ पे आपका माइनस साइन हो जाएगा यहाँ पे।
तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी विल बी द राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका कि करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रिफ्रैक्शन पूछा है यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो रिफ्रैक्शन करेक्शन होता है फ्रेंड आपका ऑप्शन ए बोल रहा है कि प्लस होता है, प्लस मतलब एक निगेटिव एक आपका मतलब पॉजिटिव होता है, प्लस और निगेटिव यहाँ पे प्लस, ठीक है, और निगेटिव यहाँ पे मतलब करेक्शन पूछा है, तो करेक्शन क्या हमेशा आपका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन के केस में हो जाएगा, और यहाँ पे कर्वेचर केस में आपका मतलब क्या होगा, निगेटिव साइन होता है। तो रिफ्रैक्शन जो आपका करेक्शन होता है वो क्या होता है फ्रेंड आपका, जो आपका मतलब सीसी होता है यहाँ पे, जो कर्वेचर करेक्शन होता है उसके 1/7 टाइम्स होता है, प्लस पॉजिटिव आपका होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, आपका डी विल आपका देखिएगा यहाँ पे, तो आपका सी विल द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 50 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका फ्रेंड यहाँ पे, तो ए आपका हो जाएगा यहाँ पे सी विल द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड आपका 51 क्या बोल रहा है इसमें आपका, बोल रहा है कि बाई बैलेंसिंग बैक साइड एंड फोर्थ साइड द एरर एलिमिनेटेड आर। तो इसमें बोल रहा है कि मतलब बाई बैलेंसिंग बैक साइड एंड फोर्थ साइड द एरर एलिमिनेटेड आर, तो कौन सा आपका एरर हो जाएगा इसमें आपका, तो बोला कि एरर ड्यू टू नॉन पैरेललिज्म ऑफ ए लाइन ऑफ कोलिमेशन एंड एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। ऑप्शन बी बोला आपका एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे, और ऑप्शन सी बोला कि बोथ ए एंड बी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा किसके द्वारा, तो आपका बैलेंसिंग करेंगे बैक साइड एंड फोर्थ साइड एरर, ठीक है। तो इसके थ्रू एलिमिनेट क्या कर सकते हैं, तो जो एरर ड्यू टू आपका मतलब पैरेललिज्म ऑफ ए लाइन आपको आप कोलिनेशन एंड एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, ठीक है, और आपका एरर ड्यू टू कर्वेचर। तो यहाँ पे आपका 51 का सी विल द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग आपका 52 नंबर क्या बोल रहा है इसमें आपका, तो ये बोला आपका कि आपका सेंसिटिविटी ऑफ ए बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज बाय। तो जो आपका सेंसिटिविटी होता है आपका बबल ट्यूब को, इसको कैसे इंक्रीज करते हैं, तो ऑप्शन ए बोला आपका इंक्रीज द लेंथ ऑफ ए ट्यूब, ऑप्शन बी बोला कि इंक्रीज द डायमीटर ऑफ ए ट्यूब, ऑप्शन सी बोला आपका डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, एंड ऑप्शन डी बोला कि एनी ऑफ द अबव। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, मतलब इसमें से किसी को भी हम चेंज करके यहाँ पे जैसे इसके लेंथ में इंक्रीज करके इसका जो सेंसिटिविटी ऑफ ए बबल का इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज द डायमीटर ऑफ ए ट्यूब, जो ट्यूब होता है उसका डायमीटर को इंक्रीज करेंगे तो इससे भी हो जाएगा, और जब इसकी विस्कोसिटी जो होता है लिक्विड उसको अगर डिक्रीज करेंगे तो इसके कारण भी आपका ए सेंसिटिविटी क्या आपका मतलब इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का 53 नंबर। तो बोला कि द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ लेवलिंग प्रोवाइड ए कंप्लीट चेक। तो जो आपका राइज और फॉल मेथड होता है फ्रेंड आपका समेशन ऑफ राइज एंड आपका समेशन ऑफ फॉल, यहाँ पे आप जानते होंगे। तो इसमें क्या होता है, एक आपका होता है हाइट इंस्ट्रूमेंट मेथड, ठीक है, और एक आपका होता है राइज एंड फॉल मेथड। तो इसमें आपका लेवल प्रोवाइड ए कंप्लीट चेक। तो जो आपका राइज एंड फॉल मेथड होता है इसमें जो कंप्लीटली जो आपका क्या चेक होता है प्रोवाइड करता है, तो ऑप्शन नंबर बैक साइड, ऑप्शन बी फोर्थ साइड, ऑप्शन सी इंटरमीडिएट साइड, एंड ऑप्शन डी बोला कि ऑल द अबव। तो फिर जो इसमें आपका जो हाइट एक होता है आपका हाइट इंस्ट्रूमेंट मेथड, और इसमें आपका राइज एंड फॉल मेथड। तो इनमें क्या होता है आपका ये तीनों चेक इसमें प्रोवाइड करते हैं, और ये आपका हाई एक्यूरेसी वैल्यू देता है, लेकिन आपका एटेडियस होता है, मतलब इसमें थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, ठीक है। बट यहीं पे हाइट इंस्ट्रूमेंट देखिएगा मेथड आपका HI मेथड, तो इसमें आपका क्या होता है इंटरमीडिएट को पॉइंट को चेक नहीं करते हैं यहाँ पे, और ये क्या होता है जिसका वैल्यू होता है आपका लेस एक्यूरेट होता है एज कम्पेयर टू राइज एंड फॉल मेथड। ओके, तो इन दोनों में डिफरेंस है, आप सभी जानते भी होंगे। ओके फ्रेंड, आप 3 सेक्शन पढ़े होंगे तो अच्छी तरह से। ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर का आपका डी हो जाएगा, 53 का आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका कि द रीडिंग टेकन फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ऑन ए बेंच मार्क ऑफ 100 RL, ठीक है, आपका रिड्यूस लेवल यहाँ दिया हुआ है इज 1/2। जब इसको मेजर करें यहाँ पे जिसका RL दिया आपका 100 मीटर, तो यहाँ पे 1/2 रीडिंग आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बोला कि द रीडिंग टेकन ऑन नेक्स्ट स्टेशन इज 1.7 द देन RL ऑफ नेक्स्ट स्टेशन है, ठीक है। तो बोला कि उस जगह का आपका क्या बताना आपको, तो आपको RL बताना। ओके फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड आपका मान लीजिए यहाँ पे कोई आपका एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट रखकर इसका जब चेक करें यहाँ पे, तो इसका आपका लेंथ आ रहा है यहाँ पे, तो इस जैसे मान लीजिए आपका ये पॉइंट है, ठीक है, आपका जगह यहाँ पे कोई, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रख दिया यहाँ पे, इसको मतलब देखिए यहाँ पे मान के चलिए कहीं पे हम इंस्ट्रूमेंट रख दिए यहाँ पे, और यहाँ पे इसको हम चेक करें यहाँ पे रीडिंग निकाले यहाँ पे, तो इस तरह से यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखकर यहाँ पे देते तो इसका रीडिंग कितना आपका आ रहा है, तो 1.2 मीटर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरे जगह इसके रखकर यहाँ पे इसको रीडिंग ले रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें आपका रीडिंग 1.7 आ रहा है।
तो बोल रहा है कि इसका जो RL आपका दिया है यहाँ पे रिड्यूस लेवल कितना आपका दिया है, तो आपका 100 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि इस जगह का आपका RL कितना हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे रीडिंग स्टेप का कितना 1.7 आ रहा है। तो फिर जब रीडिंग आपका ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखिए 1.2 रीडिंग आ रहा है और इस जगह आपका 1.7 आ रहा है। मीन्स जो ये आपका स्थान है यहाँ पे, एक क्या आपका इस स्थान से RL सीखा पर नीचे है, इसी कारण आपका क्या देख इंस्ट्रूमेंट तो आपको यहीं पे, इसको तो चेंज नहीं करें यहाँ पे, और इसी जगह से हम दोनों जगह का आपका रीडिंग ले रहे हैं यहाँ पे। ये आपका मान के चलिए आपका बैक साइड हो जाएगा या आपका फ्रंट साइड हो गया। तो इसमें जो रीडिंग आपका 1.7 आ रहा है, मीन्स ये आपका क्या है, जो नीचे है इसके, इससे तो आपका ये नीचे है, मतलब लो, इसका लो एरिया है, जिसके कारण इसमें रीडिंग ज़्यादा आ रहा है। तो फिर इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ इसका RL यहाँ पे, तो यहाँ का 100 है और यहाँ का RL यहाँ पे, तो क्या करेंगे इसके रीडिंग माइनस कर देंगे और आपका कितना RL कितना हो जाएगा आपका, तो 100 माइनस, और क्या करेंगे यहाँ पे ज़्यादा रीडिंग था तो 1.7, ठीक है, और माइनस क्या करेंगे आपका, ये आपका कर देंगे 1.2, 1.2 जितना आएगा फ्रेंड आपका 100 माइनस कितना आपका आ जाएगा यहाँ पे, तो देखिएगा आपका 0.5 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसमें से माइनस कीजिएगा फ्रेंड आपका, तो ये आपका 19.50 आ जाएगा। तो देखिए इसका 54 का जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो 19 पॉइंट आपका 5 कौन दिया आपका, सी दिया होता है आपका, सी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो आप इस तरह से इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि फ्रेंड कि आपका 1.2 रीडिंग आ गया, मीन्स क्या आपका ए ज़्यादा इसका RL मतलब, और 1.7 आ गया, तो ये आपका लो एरिया है, ठीक है, ऑब्वियसली इसलिए आपका रीडिंग अच्छा मतलब क्या ज़्यादा दे रहा है यहाँ पे। अगर ये आपका हाई एरिया रहता तो मान लीजिए आपका एक कैसा होता है यहाँ पे, मतलब ये आपका लो एरिया तो आपका इस टाइप का होता है, मतलब ये आपका इसमें अगर इंस्ट्रूमेंट यहाँ फिक्स करें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डाल रहे हैं इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे, तो इस जगह रीडिंग ले रहा है और इस जगह रीडिंग ले रहा है, तो यहाँ पे कम आ जाएगा और यहाँ पे ज़्यादा आएगा, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा रहेगा यहाँ पे कम जाएगा, मीन्स आपका मतलब हाई एरिया है। तो हाई एरिया में क्या करेंगे यहाँ पे, जितना RL यहाँ का रहेगा इसमें, और यहाँ पे हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ का RL निकल जाएगा। ओके, तो आप इस तरह से इसे सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड आपका राइट आंसर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 55 नंबर क्या बोल रहा है, बोला इसमें द रीडिंग टेकन फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ऑन अ बेंच मार्क ऑफ RL आपका 100 दिया हुआ, ठीक है, इज 1.4 मीटर यहाँ पे होना चाहिए, एंड ए छाजा रीडिंग टेकन विथ इन्वर्टेड स्टाफ इज 2.8 मीटर, द RL ऑफ छाजा इज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका कुछ अलग केस हो गया यहाँ पे, मतलब कोई बिल्डिंग हो गया यहाँ पे, ठीक है, बिल्डिंग हो यहाँ पे, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर रखकर यहाँ पे आपका मतलब प्लेन टेबल पर रखकर यहाँ पे मतलब यहाँ पे मतलब कोई रखते हैं यहाँ पे इसके ट्राइपॉड पे, यहाँ पे स्टेशन रखकर यहाँ पे रीडिंग ले रहा है। ओके, ये रीडिंग ले रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई बिल्डिंग है यहाँ पे, मान के चलिए यहाँ पे कोई बिल्डिंग है यहाँ पे, और इसका यहाँ पे छज्जा है, तो छज्जा है यहाँ पे, और इसमें इन्वर्टेड यहाँ पे रख रहे हैं यहाँ पे, मतलब इन्वर्टेड क्या कर उल्टा करके इसको हम रीडिंग ले रहे हैं यहाँ पे। तो बोल रहा है कि अगर इसका रीडिंग इसका RL यहाँ पे आपका दिया, RL कितना आपका दिया 100 मीटर दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि जो छज्जा है यहाँ पे, इसका छज्जा पे आपका RL कितना हो जाएगा यहाँ पे, जिसका रीडिंग आपका इन्वर्टेड, जब इसको मतलब ऐसे प्लट कर यहाँ पे उल्टा लगा रहे हैं यहाँ पे, और इसे रीडिंग देख रहे हैं हम लोग, तो फ्रेंड ये कितना दिखा रहा है यहाँ पे, इन्वर्टेड मतलब करने का मतलब क्या होगा, तो देखिए आप तो यहीं से देखेंगे ना सीधे यहाँ पे, लेकिन यहाँ इसका जो मतलब इनिशियल पॉइंट हो जाएगा 1 2 3 यहाँ पे, और यहाँ पे 2 पॉइंट, मतलब इसको इन्वर्ट उल्टा करके देख रहे हैं यहाँ से देख रहे हैं, इसको छज्जा में सटा दिए हैं, और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं इसको, तो इसमें रीडिंग कितना आ रहा है फ्रेंड आपका, तो ये आपका रीडिंग 2.8 आ रहा है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे रीडिंग कितना दे रहा है आपका, तो 1.4 दे रहा है यहाँ पे। तो बोला कि इसका आपका RL बताइए, तो आप इसको यहाँ का पता है यहाँ पे, तो जब यहाँ का पता है तो क्या करेंगे, जो आपका डिस्टेंस ए हुआ और इस डिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो यहाँ के नहीं निकल जाएगा हम लोग का। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड आप हम लोग, जो आपका RL दिया आपका 100 दिया हुआ है, प्लस ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग ले रहे थे, कितना आपका ले रहे थे इसमें आपका, तो 1.4, अब प्लस इन्वर्टेड करके इसको बोल रहा है कि इसमें आपका रीडिंग टेकन विथ इन्वर्टेड स्टाफ, तो ये आपका 2.8 आ रहा है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 100, अब प्लस इसको ऐड करेंगे तो आपका आपका 2 आ जाएगा यहाँ पे, और आपका 1 और 2 आया 3 आएगा आपका 4.2, इस चीज़ को ऐड करने तो कितना आएगा आपका 104.2। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो 55 का आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका ए विल बी द राइट आंसर। तो फ्रेंड इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप डेट आप लोग को समझ में आएगा फ्रेंड, ठीक है। तो आप इस चैनल पर नहीं तो इसको सब्सक्राइब कर ले, बस यही बोलूंगा आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि इफ हाइट ऑफ ए साइट इज h मीटर अबव द मीन सी लेवल देन द डिस्टेंस ऑफ डी विजिबल इज। देखिए इसमें आपका बोल रहा है कि इसमें आपका कि हाइट ऑफ साइट इज h मीटर, मतलब देखिए यहाँ पे कोई आपका मतलब मीन सी लेवल है यहाँ पे, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो आपका अर्थ क्या है उसको सरफेस कर्वेचर कंसीडर करते हैं यहाँ पे। तो इसी में इसी का क्या आपका मतलब जो एरर आता है, करेक्शन आता है आपका जो कर्वेचर करेक्शन और आपका रिफ्रैक्शन आता है।
तो इसमें बोला कि इफ हाइट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ 8 मीटर अबव द मीन सी लेवल देन द डिस्टेंस ऑफ विजिबल आपका होरिजन ए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में कितना आपका विजिबल होगा ये पूछा है यहाँ पे। तो फ्रेंड इसको आप मतलब कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड इसको। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन आ गया यहाँ पे। तो फ्रेंड इसमें आपका ऑप्शन जो दिया हुआ आपका कौन सा ए आपका ऑप्शन दिया हुआ। लेकिन देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे ए क्या होता है फ्रेंड, आपको इसको हाइट चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसमें आपका जो कर्वेचर करेक्शन रहता है उसके कारण आपका एक कुछ इसमें डिफरेंस आता है। तो डिफरेंस आने का इसमें क्या होता है, तो जो आपका हाइट होता है मतलब कितना आपका मेजर होगा यहाँ पे, डिस्टेंस कितना आपको दिखाई देगा यहाँ पे, और ये आपका होता है 0 पॉइंट और माइनस होता है 0 पॉइंट आपका ए आपका 0 पॉइंट, देखिए यहाँ पे मतलब लेते हैं आपको 0.067 होता है जी, ठीक है, 0.6782 होता है यहाँ पे, इसको कंसीडर करते हैं, और आपका डी स्क्वायर होता है। तो इसमें जो हम डिस्टेंस निकालेंगे आपका ए आपका हाइट हो गया आपका एच हाइट मीटर, एच मतलब ऊंचाई आपको दिखाई देगा यहाँ पे, इस टाइप का रहता है यहाँ पे। तो इसको देखते हैं आपको एच मीटर से दिखाई देगा यहाँ से, ठीक है। तो ये इसका एच होता है, और आपका डिस्टेंस होता है आपका एक मतलब किलोमीटर में इसको लेते हैं, जो डिस्टेंस आपका होता है आपका किलोमीटर में लेते हैं यहाँ पे। इस टाइप का डिस्टेंस, अगर इस टाइप का मतलब अर्थ का कर्वेचर होता है तो इसको मतलब ज़्यादा दूर से यहाँ पे डिस्टेंस से देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग, तो ये इसका हाइट दिखाई देगा यहाँ पे। जैसे मान के चलिए यहाँ से हम लोग कितना आपको 10 किलोमीटर से देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इस टाइम से इसका हाइट यहाँ पे कितना दिखाई देगा। तो इस तरह से इस फॉर्मूला को निकालते हैं यहाँ पे, ये आपका डिस्टेंस दी हो जाएगा, इसका हाइट जैसे 1 मीटर 2 मीटर जितना दिखाई देगा इसको कैलकुलेट करेंगे। तो वहीं बोला इसमें आपका if height of बोला कि if height of site is 8 मीटर above mean sea level then the distance d of visible horizon is, तो अगर हाइट दिया रहेगा तो इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हाइट बराबर क्या होगा आपका, तो 0 पॉइंट आपका 06785 होता है, ठीक है, इंटू आपका डी स्क्वायर हो जाएगा। डी स्क्वायर जो डिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है इसको किलोमीटर में लेते हैं, इसको मीटर में लेते हैं, ओके। तो यही इसका हाइट निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका यहाँ पे, तो एच बाई आपका हो जाएगा कितना, तो 6.78 हो जाएगा यहाँ पे, और ये आपका 10⁻⁻2 हो जाएगा यहाँ पे, -2 हो जाए तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10⁻2 हो जाएगा। तो एक आपका इसको बाहर निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 10⁴ हो जाएगा यहाँ पे, जब इसको स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पे। तो फिर इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा h इंटू 10⁴ हो जाएगा यहाँ पे, और a आपका हो जाएगा √6.78 मीटर हो जाएगा। तो फिर सॉरी यहाँ पे देखिए जो मतलब यूनिट में गलत दिया यहाँ पे, आपका -2 हो जाएगा यहाँ पे, -2 हो जाएगा यहाँ पे, इसको जब चेंज करेंगे यहाँ फिर तो इसको आपका हो जाएगा कौन सा आपका डी हो जाएगा यहाँ पे, डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा आपको h इंटू 10⁻⁻4 √6.782 मीटर। लेकिन यहाँ पे याद रखिए आपका मीटर में आ जाएगा, जो डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ पे डी जो किलोमीटर बोर्ड है आपका, 1 किलोमीटर में आपका मीटर में हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बी विल बी द राइट आंसर, आपका मीटर में आपका जो दिया हुआ है आपका आंसर यहाँ पे निकाला है तो आपका मीटर में हो जाएगा। तो 56 का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग फ्रेंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 56, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड बोल रहा है इसमें आपका क्या, तो बोल रहा है इसमें आपका कि काउंटर इंटरवल सिलेक्ट इज, ठीक है, काउंटर इंटरवल सिलेक्टेड इज, तो कैसे इसको सिलेक्ट करते हैं, तो ऑप्शन ए बोला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आपका फ्लैटनेस ऑफ ए ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद आपका ऑप्शन आपका बी बोल रहा है क्या इसमें आपका कि लार्ज इफ द पर्पज ऑफ काउंटरिंग इज फ्रॉम अर्थ कैलकुलेशन। उसके बाद बोल रहा है कि ऑप्शन सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ ए मैप, ठीक है, और ऑप्शन डी बोर्ड है इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड आपका मतलब फंड अवेलेबल। तो फिर जो आपका काउंटर इंटरवल इज सिलेक्टेड कब मतलब कैसे इसको सिलेक्ट करते हैं, तो ए फ्रेंड आपका होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केल मैप, ठीक है, उसके आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेते हैं, सो आपका सी विल बी द राइट आंसर। अगर स्मॉल होगा तो लार्ज लेंगे यहाँ पे, और लार्ज रहेगा तो आपका स्मॉल इसका इंटरवल लेंगे, ठीक है, तो आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्केल का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले इसमें आपका 58 नंबर कि डायरेक्ट मेथड ऑफ काउंटरिंग इज सुटेबल फॉर, तो जो आपका डायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट होता है दो मेथड, तो इसमें जो आपका डायरेक्ट मेथड होता है वो कहाँ पे आपका सुटेबल होगा काउंटरिंग के लिए, मतलब जो कंटूरिंग होता है, तो स्मॉल एरिया के लिए, लार्ज एरिया के लिए, फर्स्ट एरिया का आपका हिली एरिया के लिए। तो जो आपका डायरेक्ट मेथड कहाँ पे सुटेबल होगा फ्रेंड आपका, तो फ्रेंड ए आपका हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल एरिया के लिए, ठीक है। तो आपका 58 का आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए विल बी द राइट आंसर। स्मॉल एरिया में करना है तो डायरेक्ट मेथड को काउंटिंग को सुटेबल होगा, तो आपका 58 का ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बोले कि मेथड ऑफ स्क्वायर इज सुटेबल फॉर काउंटरिंग, जो आपका कंटूरिंग के लिए जो मेथड ऑफ स्क्वायर होता है वो कहाँ पे आपका सुटेबल होगा, तो फ्रेंड ए आप देखिए आपका ऑप्शन ए बोला कि हिली टेरियन के लिए, फॉरेस्ट के लिए, ऑप्शन सी बोला आपका अर्बन एरिया के लिए, ऑप्शन डी बोला आपका प्लेन। तो प्लेन के लिए आपका जो स्क्वायर जो होता है स्क्वायर इज सुटेबल फॉर काउंटरिंग आपका प्लेन एरिया के लिए, ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए हम लोग आपका देखते हैं आपका मतलब जो 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
तो बोला आपका कि पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है उसको पिक करना आपका कौन सा करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन ए बोल रहा है कि स्पेसिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ए ग्राउंड, ठीक है। बोला कि जो आपका स्पेसिंग होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो जो आपका नेचर ऑफ ग्राउंड होता है उस पर डिपेंड करता है, तो आपका बिल्कुल ए सही है, ठीक है। उसके बाद बी बोला इसमें आपका कि क्रॉस सेक्शन नीड नॉट बी ऑलवेज एट 90 डिग्री टू मेन लाइन, ठीक है। जो बोलता है आपका जो क्रॉस सेक्शन होता है यहाँ पे ये मतलब हमेशा ए नहीं होगा कि आपका 90 डिग्री पर मीट करेगा, ठीक है। तो ये भी आपका सही है, ठीक है। ओनली आप दो इसका जो स्पेशल केस होता है आपका ओवर एंगल और आपका क्लिप होता है उसमें क्या करता है आपका 90 डिग्री को क्रॉस करता है, सो आपका बी भी सही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले, नेक्स्ट आपका ऑप्शन यहाँ पे कि द मेथड इज सुटेबल फॉर रोड प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही, यहाँ पे रोड प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हैं यहाँ पे। उसके बाद ऑप्शन डी बोला कि ऑल द अबव, तो मतलब आपका सभी ऑप्शन सही है, आपका डी बोला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61 नंबर। तो बोला कि फॉर हिली रीजन द आइडियल मेथड फॉर कंटूरिंग इट, ठीक है। तो जो आपका हिली अगर मतलब एरिया होगा तो उस केस में हम लोग कौन से कंटूरिंग करेंगे, तो ऑप्शन बोला डायरेक्ट मेथड, मेथड ऑफ स्क्वायर, ऑप्शन सी बोला कि आपका क्रॉस सेक्शन मेथड, ऑप्शन डी आपका मतलब रेडियल मेथड, ठीक है। तो जो आपका हिली एरिया होगा तो फिर उस केस में जो हम लोग मेथड को यूज करेंगे आपका कौन सा, तो रेडियल लाइन मेथड, ओके। सो आपका यहाँ पे डी विल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला आपका 62 नंबर, द पर्पज ऑफ लाइन इंटरपोलेशन ऑफ कंटोर वन कैन यूज, तो किसके लिए यूज करते हैं फिर आपका जो क्या होता है, फॉर द पर्पज ऑफ लीनियर इंटरपोलेशन, ठीक है। जो आपका लीनियर इंटरपोलेशन होता है तो फॉर काउंटर वन कैन बी यूज, तो किस केस में आपका लीनियर इंटरपोलेशन करते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन ए बोला आपका एस्टिमेशन में, ऑप्शन बी आपका अर्थमेटिक कैलकुलेशन में, ऑप्शन सी ग्राफिकल मेथड में, ऑप्शन डी बोला आपका ऑल द अबव में, ठीक है। तो फ्रेंड किस में इसको यूज करते हैं हम लोग, तो फ्रेंड इसको हम लोग मतलब इन सभी में यूज करता है आपका जो लीनियर इंटरपोलेशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला आपका 63 नंबर यहाँ पे कि कंटोर मैप आर यूजफुल, तो जो आपका कंटोर मैप्स होता है वो किसके लिए आपका यूजफुल होगा, तो ऑप्शन ए बोला इसमें आपका डिटरमाइन इंटरविजिबली बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है। जो 2 पॉइंट होता है उसके इंटरविजिबली डिटरमाइन करने के लिए सही है, मतलब इसके लिए यूज करते हैं। ऑप्शन आपका बी बोल रहा है कि डिटरमाइन द कैचमेंट एरिया, ठीक है। जो कैचमेंट एरिया उसके एरिया को डिटरमाइन करने के लिए ये भी सही है। उसके बाद ऑप्शन सी बोल रहा है आपका कैलकुलेशन ऑफ रिजर्वियर कैपेसिटी, ठीक है। जो आपका कैपेसिटी होता है रिजर्वियर उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन डी बोला कि ऑल द अबव, तो फिर इन सभी के लिए जो आपका कंटोर्स में आपको यूज करते हैं, ठीक है, यूजफुल होता है, सो आपका डी विल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 63 का डी विल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आपका 64 नंबर, आपका जो टाइम होगा वो 37 मिनट का होगा यहाँ पे फ्रेंड। चलिए 64 नंबर देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है इसमें आपका, तो बोला एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस सेयर ऑफ द डायफ्रागम एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास इज नॉन एज, ठीक है। तो फ्रेंड उस इमेजिनरी लाइन मतलब सॉरी यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। मतलब एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस सेयर ऑफ द डायफ्रागम एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास इज नॉन एज, तो फ्रेंड उसको क्या बोलेंगे, तो ऑप्शन बोला कि एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप बोलते हैं, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब बोलते हैं, ऑप्शन सी बोला आपका लाइन ऑफ कोलिमेशन एंड ऑप्शन डी आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। तो फ्रेंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका, तो बोला कि एन इमेजिनरी लाइन मतलब एक इमेजिनरी लाइन होता है जो क्या करता है आपका ज्वाइनिंग किसको करता है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर, ठीक है। जो क्रॉस हेयर होता है उसको और आपका जो आपका डायफ्रागम होता है उसको, तो फ्रेंड उसको हम लोग बोलते हैं आपका लाइन ऑफ कोलिमेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, तो बोला है कि इसमें द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप थ्रू 180 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन इज नॉन है। देखिए इसमें आपका किसमें इसको टर्न करें आपको वर्टिकल प्लेन में इसको मतलब इस टाइप इसको टर्न करना है यहाँ पे, तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि आपका ट्रांजिटिंग, आपका प्लॉन्गिंग, रिवर्सिंग, ऑप्शन डी बोला आपका एनी ऑफ द एबव, ठीक है। तो फिर यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसको, तो आपका देखिए वर्टिकल प्लेन एक आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपका जब मतलब ये करेगा तो क्या होगा फिर आपका स्विमिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वर्टिकल प्लेन में जब ये क्या करे आपका मतलब एक टर्न कर रहा है यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्रांजिटिंग, ठीक है। याद रखिए इसमें आपका वर्टिकल में ट्रांजिटिंग हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा स्विमिंग हो जाएगा हॉरिजॉन्टल में, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए विल द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो बोला इसमें आपका कि द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग द टेलीस्कोप ऑफ ए थ्योलाइट इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इज नॉन एज, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर इसको मतलब क्या करेगा आपका रोटेट करेगा, तो फ्रेंड इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो फ्रेंड यहाँ पे इसको जो बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो देखिए इसका ऑप्शन है जो दिया इसमें आपका क्या, तो ट्रांजिटिंग, प्लॉन्गिंग, स्विमिंग, एनी ऑफ द अबव, तो इसके पहले ही बताते हैं फ्रेंड इसको क्या बोलेंगे हम लोग स्विमिंग बोलेंगे, ओके। सो आपका राइट आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए हम लोग आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर देखते हैं। तो ये बोल रहा है इसमें आपका कि ए थियोडाइट इज ए कंसीडर टू बी इन प्रॉपर कंडीशन इफ, मतलब किस केस में बोलेंगे ये आपका जो थियोडाइट है क्या आपका प्रॉपर कंडीशन में है यदि। तो इसका ऑप्शन दिया है कि यदि, ऑप्शन ए द एक्सिस ऑफ प्लेट इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्स, यदि जो आपका एक्सिस ऑफ प्लेट क्या है परपेंडिकुलर किसके आपका तो वर्टिकल एक्सिस के, तो उस केस में बोलेंगे जो आपका थियोडाइट क्या है आपका प्रॉपर कंडीशन में है, मतलब आपका स्टेटमेंट बताना है फ्रेंड आपका। तो फ्रेंड क्या आपका बिल्कुल सही है, अगर जो आपका एक्सिस ऑफ प्लेट क्या होगा परपेंडिकुलर होगा आपका वर्टिकल एक्सिस, तो उस केस में बोला आपका जो थियोडाइट है आपका प्रॉपर कंडीशन में, ठीक है। देखिए ऑप्शन बी बोला इसमें आपका द आपका टर्नियन एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, बिल्कुल सही। यहाँ पे जो टर्नियर एक्सिस होगा वो किसके परपेंडिकुलर आपका वर्टिकल एक्सिस, तो इसको बोलेंगे आपको जो थियोडाइट क्या आपका कंसीडर करेंगे आपका प्रॉपर कंडीशन में, ओके। ऑप्शन सी बोल रहा है इसमें आपका द एक्सिस ऑफ द लेटीट्यूड लेवल इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ कोलिमेशन, ठीक है। जो आपका एक्सिस ऑफ लेटीट्यूड लेवल होगा वो किसके पैरेलल होगा आपका कोलिमेशन लाइन के पैरेलल होगा, तो उसको बोलेंगे आपका प्रॉपर कंडीशन में, ये भी आपका सही है। और ऑप्शन डी बोल रहा है कि ऑल द अबव, तो ये सभी अगर ऐसे रैंक कंडीशन है तो ये बोलेंगे हम लोग जो थियोडाइट है आपका वो कंसीडर करेंगे हम लोग, मानेंगे कि क्या आपका प्रॉपर कंडीशन में, ओके। सो आपका यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड, यदि आप लोग को अच्छा लगा फ्रेंड आपका सेशन, ठीक है, ओनली आपका 3 क्वेश्चन है, तो आप मतलब अपने फ्रेंडों को भी शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, और इस चैनल पर नए तो फाइनली आपको सब्सक्राइब करना ही है, ओके फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोले इसमें आपका if the least count of instrument is 20 degree by measuring the horizontal angle n time respectively the accuracy achieved is, तो अगर आपका जो क्या हुआ बोला कि लिस्ट काउंट कितना आपका दिया इंस्ट्रूमेंट का 20 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, बाय मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल एंगल एन टाइम्स आपका सॉरी यहाँ पे मतलब रिपीटेडली, ठीक है, बार बार यहाँ पे एन टाइम्स रिपीटेडली द एक्यूरेसी अचीव भी, तो इस केस में जो आपका एक्यूरेसी अचीव कितना होगा ये पूछा है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, जितने टाइम्स को करेंगे वहाँ से डिवाइड करने का आपका इतना एक्यूरेसी आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 जो क्या हो जाएगा यहाँ पे मतलब मिनट हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड, ठीक है, मिनट बाई एन हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ जितना इसको रिपीट करेंगे तो आपका डिग्री नहीं होगा आपका 2 मिनट 20 मिनट यहाँ पे, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर 68 का, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड हम लोग। तो सॉरी यहाँ पे फ्रेंड आपका यहाँ पे आपका मतलब 2 एन टाइम होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका सॉरी यहाँ पे 20 जो मिनट बाई 2 एन टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे क्या इसके हाफ हो जाएगा यहाँ पे, तो याद रखिएगा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सो आपका बी विल बी द राइट आंसर 68 का क्या हो जाएगा आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका। तो बोला इसमें आपका बाय मेथड ऑफ रिपीटेशन इन मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल द एरर दैट इज नॉट एलिमिनेटेड इज, तो बोला कि बाय मेथड ऑफ रिपीटेशन इन मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल द एरर दैट इज नॉट एलिमिनेटेड, तो कौन सा आपका एरर क्या है उसको एलिमिनेट नहीं करते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन ए बोला इसमें आपका कौन सा, तो ऑप्शन ए बोला इसमें आपका कि ड्यू टू आपका इनएक्यूरेट आपका ग्रेडेशन, ठीक है। ऑप्शन बी बोला कि ड्यू टू द लाइन ऑफ साइट एंड आपका टर्नियन एक्सिस बीइंग आउट ऑफ एडजस्टमेंट, ऑप्शन सी ड्यू टू आपका इनएक्यूरेट बाइसेक्शन, एंड ऑप्शन डी आपका ड्यू टू नॉन वर्टिकली वर्टिकल सिग्नल। तो फ्रेंड जो आपका ए जो ड्यू टू नॉन वर्टिकली अब वर्टिकल सिग्नल होगा इसी को हम लोग एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो बाई मेथड ऑफ रिपीटेशन मतलब जो मेथड ऑफ रिपीटेशन होता है इन मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल द एरर दैट इज नॉट एलिमिनेटेड, ठीक है, तो ये आपका एरर एलिमिनेट नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी विल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और से जो आपने दिया हुआ है ड्यू टू इनएक्यूरेट ग्रेडेशन ये आपका जो एलिमिनेट हो जाएगा आपका एरर आएगा, तो लेकिन ड्यू टू नॉन वर्टिकली आप वर्टिकल सिग्नल ये आपका एलिमिनेट नहीं होगा, ठीक है, सो आपका डी विल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो बोला इसमें आपका कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक लेवलिंग इज यूज व्हेन, तो जो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक जो लेवलिंग होता है वो किस केस में आपका यूज होता है यहाँ पे, ए बोल रहा है फ्रेंड आपका। तो देखिए इसका ऑप्शन ए बोल रहा है कि बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एक्सेसिबल, ठीक है, अगर आपका जो बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एक्सेसिबल होगा तो उस केस में यूज करेंगे। ऑप्शन बोल रहा है कि बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट एक्सेसिबल, जो बेस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है उसको जब नॉट मतलब एक्सेसिबल मतलब उसको एक्सेस करने लायक नहीं, तो उसको मतलब इसको यूज करेंगे यहाँ पे। ऑप्शन सी बोला कि इन बोथ द अबव 2 केसेस, ऑप्शन डी बोला कि नॉन द अबव 2 केसेस। तो फ्रेंड जो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक लेवलिंग यूज कब करते हैं यहाँ पे, जब उसका बेस होता है वो क्या होता है आपका नॉट एक्सेसिबल होता है, ठीक है, उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो उस केस में आपका ट्रिगोनोमेट्री यूज करते हैं, ओके। तो इसका राइट आंसर आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इस तरह से इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, आप लोग को वीडियो कैसा लगा, यदि आप लोगों को हेल्पफुल लगा समझ में आएगा फ्रेंड, और यदि आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल में आपको टोटली जो सिविल से रिलेटेड आपका एमसीक्यू कराएंगे और कोई भी आपका रिलेटेड गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आएगा तो उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।